अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेटस के प्लांट को जो सीडलिंग हमने की थी उनको हम पॉट्स में शिफ्ट करेंगे। इसको लगाने का तरीका तो मैंने पहले बताया था कि लेटस को हम किस तरह सीड के ज़रिए ग्रो करते हैं। और ये मेरा एक और लेटस का प्लांट है, सीडलिंग है मेरी, जो अब काफ़ी माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। और चूँकि ये एक प्लास्टिक का पॉट है, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तो अब ये मज़ीद बड़ी होगी, सारे प्लांट निकल आएंगे तो फिर बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। तो इसलिए आज हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें आपने देखा होगा कि लेटस का प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और उसमें से हम कट करके सलाद के पत्ते जो हैं वो यूज़ भी करते रहे हैं। और आज हम मज़ीद सीडलिंग को इन छोटे छोटे पॉट्स में डालेंगे। ये पॉट जो है मैंने इसके अंदर ये 6-6 इंच के पॉट हैं। ये उससे छोटा पॉट है, ये 4 इंच का है और ये 6 इंच का है और ये 6 इंच का है। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा है लेकिन चल जाएगा। इसके अंदर भी हमने जो सॉइल ली है मैंने वो समझिए 60% मैंने बालू मिट्टी ली है और 40% मैंने गोबर की खाद ली है और मैंने कोई चीज़ नहीं दी है इसके अंदर। तो मैंने इस तरीके से बनाया है और बाद में हम इसके अंदर जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हम डालते रहेंगे। तो सलाद लगाने यानी सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है सलाद खाने में, और घर में लगा लें तो फिर बात ही और है। तो ये छोटे छोटे से देखिए ये सीड्स हैं और कोई बहुत जल्दी ग्रो कर गया, कोई देर से ग्रो किया। तो मैं चाह रही थी कि इसको निकाल ही लेते हैं और फिर मज़ीद लगा लेंगे। तो इसके लिए मैं कोई ऐसी चीज़ लूँगी जो बहुत आसानी से, कोई बड़ी सी नहीं लूँगी, स्टिक सी लूँगी ताकि ये आसानी से निकल आए। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े से फासले से, देखिए आप लोग कहते हैं सीडलिंग हमारी निकालने में ख़राब हो जाती है ट्रांसफर करने में, तो हम काफ़ी एहतियात से निकालते हैं, हर तरफ से इसको चेक करते हैं और कोई इस तरह निकालते हैं कि ये ख़राब, इसकी जड़ ना ख़राब हो। देखिए अब पूरा हमें एक साथ इसको निकालना है, ज़रा सी भी इसकी रूट जो है वो डैमेज ना होने को आए। ये देखिए ये पूरा हमने निकाल लिया इसको और अब हम इसके अंदर लगाएंगे। इसको मैं आराम से ऐसे ले लेती हूँ ताकि रूट्स को हवा ना लगे और इस वाले पॉट के अंदर हम लगा लेते हैं। ठीक है, और ये पूरी आहिस्तगी से आप इसके अंदर डाल देंगे, ज़रा भी रूट को हवा नहीं लगनी चाहिए। और बस ये देखें, और इसको करने के बाद बहुत आहिस्तगी से इसे खड़ा करना है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है, इसको ज़ोर नहीं देना है। और पूरा आखिर तक, जहाँ तक इसका ये है ना, ये देखिए स्टैम्प है, यहाँ तक आपने पूरा इसको कवर कर देना है ताकि ये पूरी कोई भी चीज़ इसकी नीचे का स्टेम दिखाई ना दे आपको। ये देखिए मैंने किस तरह इसको कवर किया है, ये ऐसे करके बिल्कुल आहिस्तगी से, इसको ज़्यादा दबाना भी नहीं है और एयर गैप भी नहीं छोड़ना है। बस ये तरीका होता है और इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपकी इसका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। एक में एक लगाएंगे इसलिए कि देखिए काफ़ी बड़ा होता है और हम अगर कंजस्टेड कर देंगे तो फिर लीव्स उतने अच्छे नहीं निकलेंगे। एक हमने ये लगा लिया, एक हम और निकालते हैं। ये देखिए एक ही छोटा सा है, ठीक है, तो हम इस छोटे को ऐसा करते हैं, इसमें छोड़ देते हैं। अभी काफ़ी छोटा है ये, इसको इसी में सही से कर देते हैं और इसके बजाय यहाँ चेक करते हैं। ये देखिए ये कुछ 2 और निकल लेंगे छोटे छोटे से, तो इनको निकाल लेते हैं, इसलिए कि बाद में इनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत आहिस्तगी से हमें निकालना है ताकि दूसरों की जड़ें डैमेज ना हो। ये करने के बाद आप फिंगर ले लीजिए और आराम से इसको एक निकालिए पूरा। देखिए हम एक साथ निकाल लिया इसको आराम से हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए और दूसरा पॉट ले लेते हैं हम। तो देखिए ये मैंने इसको इसमें रखा और अब हम बहुत आहिस्तगी से ये मिट्टी डाल देंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है और एयर गैप भी नहीं रखना है, होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये हमने लगाना है। अब हम देखते हैं अब कौन सा और इसमें से प्लांट निकल सकता है। एक देखिए ये नीचे छोटा सा और है, ये वाला है ना, ये वाला। इस बड़े को मैं सोच रही हूँ इसी में छोड़ दूँ, ये छोटे छोटे निकाल लेते हैं, इस वाले को निकाल लेते हैं। बस ये उसको ना डिस्टर्ब करे, इसको उंगली फिंगर डाल के, चूँकि मिट्टी बहुत अच्छी है हमारी, बहुत आहिस्तगी से इस वाले को निकालना है। हालांकि ये बहुत इसमें साथ लगा हुआ है, निकालूं कि ना निकालूं, नहीं निकल आ रहा है, निकल रहा है। चलिए निकाल लेते हैं इसको भी ऐसे पकड़ लीजिए फ़ौरन। इसको अभी हम चेक करते हैं, इसको लेते हैं, इसमें भी थोड़ी सी जगह बनाते हैं
और जगह बनाने के बाद इस प्लांट को फ़ौरन इसके अंदर बहुत आहिस्तगी से ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये हमने अपना प्लांट ट्रांसफ़र कर लिया इसके अंदर और इसको हम 2 से 3 दिन शेडी प्लेस में रखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमने इसको चेंज किया है, शिफ्ट किया है, तो थोड़ा सा इसको ज़रा सा इसमें सेटल होने दें प्लांट को 1 से 2 दिन। और ये जो हमारा है, ये जो है इसको हम वापस सही कर देते हैं, ऐसा ना हो ये ख़राब हो जाए। और इसको हम एक इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है ना, एक इसमें छोड़ देते हैं ताकि एक तो इसमें ग्रो कर सकता है, और ये बाद में निकाल लेंगे इसका वाला, ये वाला इसी में छोड़ देते हैं, इसको सही कर देते हैं। और इसमें हम फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे, जब पानी डालेंगे 10 डेज़ बाद ये थोड़ा सा गोबर की खाद डाल देंगे, ये कर देंगे। और ये जो प्लांट है इनके अंदर हम थोड़ा सा अब पानी डाल देते हैं, ठीक है, और पानी तक डालेंगे कि थोड़ा सा ये इस पर अंदर तक चला जाए, और थोड़ा और डाल लेंगे ताकि मिट्टी काफ़ी खुश्क थी ना, ये वाली ज़्यादा खुश्क थी। चलें, अब ये कोई एयर गैप भी होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से हमने लगाया। अच्छा, ये एक बार बताऊँ, जब हम सीडलिंग लगाते हैं तो कोई सीड बहुत जल्दी निकल आता है। अब आप देखिए इस पॉट के अंदर ये जो मैंने लगाए थे, ये सबसे पहले निकल आया, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। कुछ अर्से बाद ये वाला निकल आया, फिर इससे निकल, और एक देखिए अभी भी जर्मिनेट हुआ है। तो इसको समझिए आप, इसको निकले हुए 15 डेज़ हो गए। 15 डेज़ के बाद देखिए ये 2 दिन हुए ये निकला है। तो मैंने इसको टच नहीं किया है। तो जब भी आप प्लांट लगाएं तो आप टच ना करें ज़्यादा, कि हम निकला नहीं सीड चेक करें, तो बाद में भी आहिस्ता आहिस्ता सीड्स जो हैं वो निकलते रहते हैं। अब ये इतना बड़ा हो गया है, अब देखिए इसके लीव्स हमें यहाँ से कट करने हैं। अब जितना हम इसको कट करते जाएंगे साइड से इसके लीव्स, उतनी ही ज़्यादा ये बड़ा होता जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैं बाद में इसकी अपडेट दूंगी कि ये जो है वो कैसे चल रहे हैं, और मैं इनको अब 2 से 3 दिन बाद डायरेक्ट सनलाइट में ले जाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।